गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.5। एक्सरसाइज 16.5 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में करेंगे। देखिए हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई है इसमें। फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या दी गई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जब भी आपको दिया हुआ मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर तो आप उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से a और b दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस b का स्क्वायर। सेकंड हमारे पास आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी देखिए क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब a का स्क्वायर कर दिया प्लस b का स्क्वायर कर दिया और माइनस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया a और b को। तो ये बन गई सेकंड आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी दी गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब ए का स्क्वायर एक नंबर का स्क्वायर है, उसमें से दूसरे नंबर का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, ए में बी को एक बार प्लस कर देंगे और ए में बी को एक बार माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गई आइडेंटिटी, तीन आइडेंटिटी ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी नंबर 4। आइडेंटिटी 4 में हमें दिया गया है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी मतलब ये जो दोनों नंबर है ये तो क्या है, बिल्कुल सेम है, और ए और बी ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनेगी, एक्स का स्क्वायर जो नंबर सेम है उसका स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए और बी दोनों को ऐड कर दो और उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, फिर ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 4 आइडेंटिटीज़। इन आइडेंटिटीज़ के बेस पर ही हमें यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे और हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट आइडेंटिटी थी ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी है ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, इसकी आइडेंटिटी होगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस ए और बी दोनों को प्लस कर दिया, उनको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड प्लस ए बी मीन्स ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखते हैं हम इसके बेस पर जो क्वेश्चन है हमारे। फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन एक्सरसाइज 16.5 का, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ये हमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके, जो हमने अभी 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी उनमें से जो भी आइडेंटिटी हमें सुटेबल लगे कि हम उस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो हम उस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसे हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आपका सेम है, इसमें भी हमारे पास ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, यहाँ पर भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, दोनों बिल्कुल सेम होंगे। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवा रही हूँ, सेकंड आप खुद से करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास देखिए क्या दिया गया है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। हमारे पास जो आइडेंटिटी दी, जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो हम आइडेंटिटी कौन सी यूज़ कर देंगे यहाँ पर, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली। क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर देखिए a हमारे पास क्या बन जाएगा 2x, b हमारे पास क्या बन जाएगा 3। तो a इज इक्वल टू 2x लिख दिया हमने, b इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम सोल्व करेंगे, तो हमें क्या करना है, ए स्क्वायर, a हमारे पास क्या है 2x, तो हम 2x का स्क्वायर कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास है 2x, b हमारे पास है 3, तो माइनस 2a, a की जगह हमने रखा 2x और b की जगह हमने रखा 3, तो ये हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, b हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर। मतलब इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे। a का स्क्वायर तो एक बार आप 2x का होल स्क्वायर कर दोगे, प्लस b का स्क्वायर एक बार आप 3 का स्क्वायर कर दोगे, और माइनस 2 से इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3, तो 2x का होल स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 4x स्क्वायर। माइनस का साइन यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, तो ये बन गया 12x प्लस 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट आपको खुद से करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, 7x माइनस 15 एंड 7x प्लस 15। 7x माइनस 15 और 7x प्लस 15, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 7x माइनस 15 7x प्लस 15। तो ये हमारे पास अभी हमने आइडेंटिटी की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए इसका अपोजिट दिया गया है ए माइनस बी ए प्लस बी। ये 7x में से 15 को एक बार माइनस किया गया है, एक बार 7x में 15 को प्लस किया गया है, तो हम उसका रिवर्स भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार तो हम a हमारे पास क्या हो जाएगा 7x, b हमारे पास हो जाएगा 15, तो 7x का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से 15 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 7x माइनस 15 और 7x प्लस 15 की आइडेंटिटी बन जाएगी 7x का होल स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। 7x का होल स्क्वायर क्या होगा 49x स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, ये हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। ये आइडेंटिटी थी ए माइनस बी ए प्लस बी, जो हमने की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये हम
इस आइडेंटिटी को हमने अपोजिट इसका सोल्व कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जो फोर्थ पार्ट दिया गया है, फोर्थ पार्ट में है x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये भी हमारे पास a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a माइनस बी, ये x a हो जाएगा, वन अपॉन एक्स बी हो जाएगा और उसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें सोल्व करनी है। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ की है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी x, b की वैल्यू हमारे पास होगी वन अपॉन एक्स। a माइनस बी के होल स्क्वायर की हम आइडेंटिटी को यूज़ कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगी a स्क्वायर, a हमारे पास है x तो हम कर देंगे x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है वन अपॉन एक्स तो हम वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर आएगा माइनस यहाँ से देखिए एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचा 2 बचा और प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा आंसर। इसी का फिफ्थ पार्ट आपको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर है। डिफरेंस क्या है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये बन गई ए माइनस बी और ए प्लस बी के होल ए प्लस बी की वाली आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बी हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास है एक्स स्क्वायर तो हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, बी हमारे पास है वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो हम वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगी एक्स की पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वन की पावर 2 हमारे पास क्या आएगी 1 और एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये हमारे पास क्या बन जाएगा एक्स की पावर 4। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4। जो भी हमारे पास दिया गया है ए और बी, बस ए और बी की वैल्यू को पुट करना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हम सोल्व कर देंगे। इसी का जो सिक्स पार्ट है आपके पास वो आपको दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 1 और 3x स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी x प्लस ए एंड x प्लस बी, तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए x यहाँ पर ये दोनों सेम थे और a और b चेंज थे, तो यहाँ पर भी देखिए 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर ये दोनों सेम है और a और b ये दोनों हमारे पास क्या है चेंज है। तो अब हम यहाँ पर x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स हमारे पास अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और ए हमारे पास आ जाएगा 1 और बी हमारे पास आ जाएगा माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस बी था तो यहाँ पर अगर हम प्लस करें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा -4 बच जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई -4। अब हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, ये हो गया एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, एक्स हमारे पास हो गया 3x स्क्वायर, ए हमारे पास हो गया 1, बी हमारे पास हो गया -4। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, तो हम 3x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे प्लस ए प्लस बी, ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -4, तो ए प्लस बी और उसको हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स से। एक्स हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर, तो हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ए बी, ए हमारे पास क्या है 1 और बी हमारे पास है -4, तो हमने लिख दिया ए की जगह 1, बी की जगह लिख दिया -4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसका हम सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है 9, एक्स का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर, मतलब पावर के ऊपर पावर है तो ये बन गया एक्स की पावर 4 प्लस ये हो गया 1 - 4, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस -4, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो 1 - 4 बन जाएगा और 1 - 4 क्या आएगा -3, तो हमने लिख दिया -3, 3x स्क्वायर और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, तो ये एज इट इज़ आ गया 9x की पावर 4। इसके बाद प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर -4, तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली, क्योंकि एक्स सेम था यहाँ पर और बी ए और बी चेंज था, तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इसी का देखिए सेवन्थ पार्ट देखिए आप, सेवन्थ पार्ट आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है एक्स की पावर 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये भी सेम है हमारे पास, ये भी सेम है, बस यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करनी है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसे यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करेंगे। सेम एज इट इज़ हमारे पास 8th पार्ट है, ये 7th पार्ट हमारा जो होगा वो 5th पार्ट की तरह होगा, जैसे हमने 5th पार्ट किया था वैसे ही आप 7th पार्ट कर लेंगे। 8th पार्ट आपके पास है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो यहाँ पर भी ए प्लस बी और ए माइनस बी ये है आपके पास दिया गया है, तो आप इसमें भी आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर कर देंगे एक्स की पावर 3 का स्क्वायर कर देंगे और बी का स्क्वायर मतलब 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारे पास सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 9th पार्ट भी आपका सेम है। देखिए 2a क्यूब बी क्यूब, यहाँ पर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस ए और
ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये भी बन जाएगी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और ए स्क्र माइनस बी स्क्र से हम इसको भी सोल्व कर देंगे। ए हमारे पास क्या आएगा 2a क्यूब, तो 2a क्यूब का स्क्वायर कर देंगे आप, माइनस बी क्यूब का क्या कर देंगे स्क्वायर, और फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो ये आपके तीनों पार्ट्स जो हैं वो आपके 5th पार्ट की तरह है, तो आपको ये खुद से करना है। नेक्स्ट आपके पास है 10th पार्ट। 10th पार्ट देखिए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। अब ये वाली आइडेंटिटी कौन सी बन गई, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो देखिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये बन गई ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ कर दी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या हो गया एक्स हो गया, बी हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसको यूज़ करके हम इसको सोल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए हमारे पास है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab। तो 2 की जगह 2 रखा, ए की जगह हमने एक्स रखा, और बी की जगह हमें क्या रखना है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि बी क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमने यूज़ कर दिया प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर एज इट इज़ हमने रखा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कैंसिल करना चाहें तो हम यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हमने एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया एक्स क्यूब, 2x क्यूब अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। नेक्स्ट इसी का जो 11th पार्ट है आपके पास वो दिया गया ए स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये भी आइडेंटिटी हमारे पास बन गई ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये ए है ये बी है और ये उसका होल स्क्वायर है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम यूज़ कर देंगे यहाँ पर ए हमारे पास, अब जो हमारे पास इसमें जो ए बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी, और जो हमारे पास बी बनेगा वो बन जाएगा बी सी स्क्वायर, जो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें यूज़ कर देंगे सबसे पहले तो ए स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस बी जो हमारे पास बी है बी सी स्क्वायर उसका स्क्वायर कर देंगे, और माइनस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से ए स्क्वायर बी और बी सी स्क्वायर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर तो आ जाएगा ए की पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया ए की पावर 4, और बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का साइन 2 ए स्क्वायर यहाँ पर है, बी को बी से मल्टीप्लाई किया तो ये भी बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये सी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो सी की पावर 4। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो इसका 12th पार्ट दिया गया है वो है 4x अपॉन 5 माइनस 3y अपॉन 4, 4x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 4। अब आपको देख के पता लग रहा है कि यहाँ पर 4x अपॉन 5 4x अपॉन 5 ये दोनों सेम है, 3y अपॉन 4 3y अपॉन 4 ये दोनों सेम है, तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ की a माइनस बी a प्लस बी, और ये आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ए हमारे पास क्या है 4x अपॉन 5, तो 4x अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर बी हमारे पास है 3y अपॉन 4, तो हम 3y अपॉन 4 का स्क्वायर कर देंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास है 4x अपॉन 5, तो 4x अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3y अपॉन 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 4x अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 4 जा 16, x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25, माइनस का साइन 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये बन गया 16x स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 16। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द स्क्वायर बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हमें इनके स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है 2x अपॉन 3y प्लस 2y अपॉन 3x का होल स्क्वायर। तो मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमने इसको कैसे सोल्व किया, 2x अपॉन 3y प्लस 2y अपॉन 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आप यूज़ करोगे, a हमारे पास है 2x अपॉन 3y और b हमारे पास है 2y अपॉन 3x। आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी हम यही कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे मतलब 2x अपॉन 3y का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर कर देंगे तो 2y अपॉन 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab 2 से a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2x अपॉन 3y एंड 2y अपॉन 3x, 2x अपॉन 3y और 2y अपॉन 3x को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये हो गया 2 2 4 और 4 2 8 और 3 3 9, तो ये हो गया 8 अपॉन 9, प्लस 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4y स्क्वायर, और 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर। तो आंसर आ गया 4x स्क्वायर अपॉन 9y स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 9 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो हमें देखिए
सेकेंड पार्ट हमें दिया गया है 0.5x माइनस 0.4y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए ये आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। a हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.5x और b हमारे पास आ जाएगा 0.4y। तो हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। a का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो 0.5x का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस b का स्क्वायर करना है तो 0.4y का होल स्क्वायर कर दिया, और माइनस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 0.5x और 0.4y को मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5x का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.25x स्क्वायर। यहाँ पर जब हम 0.5 को 2 से और 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 0.4xy, और 0.4y का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.16y का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये हमने सोल्व कर दिया। नेक्स्ट आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखिए आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये हमारे पास 2/3x प्लस 5y, 2/3x प्लस 4/5y, 2/3x प्लस 4/5y, 2/3x प्लस 4/5y, मतलब ये 2 टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई किया गया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/3x प्लस 4/5y का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आपको दिया होता है x मल्टीप्लाई x तो आप उसको लिख देते हैं x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 टाइम्स दिया गया है, 2/3x प्लस 4/5y, 2/3x प्लस 4/5y। तो यहाँ पर भी आप इसको क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर बना देंगे। अब इसका होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है वो आपको बताई जा चुकी है। तो इसके बेस पर आप ये क्वेश्चन था जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास दिया गया इसी का फोर्थ पार्ट, 3/4x माइनस 5/6y, 3/4x माइनस 5/6y। अब देखिए यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों में सेम साइन है, तो यहाँ पर ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 3/4x माइनस 5/6y का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटी लगा देंगे हम, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a हमारे पास है 3/4x, a हमारे पास आएगा 3/4x और b हमारे पास आएगा 5/6y। तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो गया 3/4x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3/4x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा 5/6y का होल स्क्वायर, और माइनस 2 से हम 3/4x और 5/6y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/4x का स्क्वायर बनेगा 9/16 का होल 16x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से देखिए हम कैंसिल कर देंगे, 2 3 6 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 5/4xy। तो ये हो गया 5/4xy, और 5/6y का होल स्क्वायर बन जाएगा 25/36y स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसी का फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया है 1/3x स्क्वायर माइनस 9, 1/3x स्क्वायर माइनस 9। तो ये भी हमारे पास 1/3x स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a हमारे पास है 1/3x स्क्वायर, b हमारे पास है 9। तो हम इसका यूज़ करते हुए इसको सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर a का स्क्वायर हम करेंगे 1/3x स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b का स्क्वायर हम करेंगे तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab। तो 2a हम रख देंगे 1/3x स्क्वायर और b हम रख देंगे 9। ये हम सोल्व कर लेंगे इसको। 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो वो हो गई मल्टीप्लाई। इसके बाद यहाँ से देखिए 3 3 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 2 6 x स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्व। नेक्स्ट इसी का जो आपको सिक्स्थ पार्ट दिया गया, सिक्स्थ पार्ट आपका बिल्कुल सेम है जैसे अभी आपने ये दोनों पार्ट्स किए, फोर्थ और फिफ्थ। 1/2y स्क्वायर माइनस 1/3y, 1/2y स्क्वायर माइनस 1/3y। तो ये भी बन जाएगा 1/2y स्क्वायर माइनस 1/3y का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम इन दोनों क्वेश्चन की तरह सोल्व कर लेंगे। तो ये सिक्स पार्ट आपको खुद से करना है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का हमें यूज़ करते हुए इनको इवैल्यूएट करना है। आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और हमें इवैल्यूएट करना है 102 मल्टीप्लाई 105, 10.1 मल्टीप्लाई 9.8 एंड 51 मल्टीप्लाई 53। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद से करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 102 मल्टीप्लाई 105, 102 मल्टीप्लाई 105। अब 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5। तो अब देखिए ये आइडेंटिटी बन गई x प्लस ए एंड x प्लस बी, क्योंकि x हमारे पास क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, a हमारे पास हो जाएगा 2 और b हमारे पास हो जाएगा 5। तो हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे x प्लस ए और x प्लस बी। आइडेंटिटी होती है
एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यूज़ करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एक्स है हमारे पास 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए और बी दोनों को ऐड कर लेते हैं, 2 और 5 दोनों को ऐड, और उसको एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स था हमारे पास 100 तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ए बी, ए हमारे पास है 2, बी है 5, तो ए बी 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000 प्लस 2 और 5 दोनों को ऐड करेंगे तो 7, और 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 प्लस 5 2 जा 10, तो ये हमारे पास हो गया 10,000 प्लस 700 प्लस 10, इनको हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10,710। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है 10.1 मल्टीप्लाई 9.8। अब 10.1 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 0.1, और 9.8 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.2। 10.1 को लिख दिया 10 प्लस 0.1, और 9.8 को लिख दिया 10 माइनस 0.2। तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास जो एक्स होगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक्स तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10, ए हमारे पास हो जाएगा 0.1, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है जबकि आइडेंटिटी में प्लस का साइन होता है, तो हमारे पास जो बी बनेगा वो बनेगा माइनस का 0.2। तो बी के लिए हम यूज़ कर देंगे माइनस का 0.2। तो यहाँ पर हम सेम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी होती है एक्स का स्क्वायर, तो आप एक्स का स्क्वायर कर दो, एक्स आपके पास क्या 10, तो 10 का आप स्क्वायर कर दोगे प्लस ए प्लस बी, ए और बी दोनों को ऐड करना है, तो 0.5 और बी हमारे पास है 0.2, तो ए और माइनस 0.2 हमने बी रख दिया। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स से, तो हमने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो 0.1 को माइनस 0.2 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 0.1 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा माइनस का 0.1, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। और यहाँ पर हम जब 0.1 में 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.1 से माइनस 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 0.02। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 0.02, 100 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 99 में से भी हम 0.02 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 98.98। तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें भी हमने सेम आइडेंटिटी यूज़ की है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। तो एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी हमारे पास जो भी होती है हमने उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। तो ये हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर लिया है सोल्व, थर्ड पार्ट इसका आपको खुद से सोल्व करना है। नेक्स्ट है आपके पास इसी का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में हमें यूजिंग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए हमें इवेल्युएट करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया गया 1001 का स्क्वायर, तो आपको 1001 के स्क्वायर को इवेल्युएट करना है बट यूजिंग आइडेंटिटी। तो देखिए आप आइडेंटिटी इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, 1001 को आप लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, 1001 को लिख दिया 1000 प्लस 1, और ये हो गया उसका होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 1001 का होल स्क्वायर दे रखा है तो 1000 प्लस 1 का भी हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगा सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ए हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें 1000, और बी की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं 1। तो ए का स्क्वायर हम करेंगे तो हम 1000 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, तो 2 ए हमारे पास है 1000, बी हमारे पास है 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 1 तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। अब 1000 का आप स्क्वायर करोगे तो देखिए 1000 का स्क्वायर करने से हमारे पास कितना आएगा, ये 10 लाख। 1000 का स्क्वायर हमने कर दिया तो आ गया 10 लाख, प्लस 2 को 1000 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2000, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और इन सबको जब हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया 10 लाख 2001। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है 92 का स्क्वायर। 92 के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको 90 प्लस 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 92 को आप 90 प्लस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट इससे हमारी अगर हमें इससे ठीक लगे तो हम इससे भी कर सकते हैं, और अगर हमें 100 माइनस 8 से ठीक लगे तो हम उससे भी कर सकते हैं। ये जब हम इसको यूज़ करेंगे तो आप आइडेंटिटी लगाओगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब हम 100 माइनस 8 को यूज़ करेंगे तो आप आइडेंटिटी लगा दोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम आइडेंटिटी यूज़ कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब देखिए ए हमारे पास इसमें क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा, और बी हमारे पास क्या बन जाएगा 8। तो आप यूज़ कर दीजिए ए स्क्वायर, ए की जगह आपको रखना है 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह हमने रख दिया 100 और बी की जगह हमने रख दिया 8, प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास है 8 तो 8 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 10,000,
2 को 8 और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1600, क्योंकि 2 8 से 16 और 16 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1600, और 8 8 से हमारे पास क्या हो जाएगा 64। तो 10,000 माइनस 1600 प्लस 64, ये जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8464, क्योंकि 10,000 में जब आप 1600 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8400, और फिर जब आप इसमें 64 को ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 8464। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट सोल्व। अब थर्ड पार्ट आपका देखिए, थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 47 का स्क्वायर, तो आपको थर्ड पार्ट खुद से करना है। 47 के स्क्वायर में आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 47 के स्क्वायर को या तो आप लिख दीजिए 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसमें लिख सकते हैं 40 माइनस 7 का होल स्क्वायर, सॉरी 40 प्लस 7 का होल स्क्वायर। 47 के स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, 50 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 40 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आप लिख देना a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आप इसमें यूज़ कर लेना ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो थर्ड पार्ट आपको खुद से सोल्व करना है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, 165 मल्टीप्लाई 155, अब इसको भी हमें सोल्व करना है बट यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो देखिए 165 मल्टीप्लाई 155, इसको हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके सोल्व करना है। तो 165 को आप लिख सकते हो 160 प्लस 5, और 155 को आप लिख सकते हो 160 माइनस 5। तो मैंने लिख दिया 165 को 160 प्लस 5, और 155 को लिख दिया 160 माइनस 5। अब देखिए 160 प्लस 5 160 माइनस 5, आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि 165 और यहाँ पर भी 160 और 5, तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। a हमारे पास है 160, तो हम 160 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b हमारे पास है 5, तो हम 5 का स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो 160 का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25,600। 160 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 25,600, माइनस आप इसमें से 5 का स्क्वायर, मतलब 25 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 25,600 में जब आप 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 25,575, और ये आपका हो जाएगा आंसर। इसमें हमने क्या किया, हमने 165 मल्टीप्लाई 155 को लिख दिया 160 प्लस 5 एंड 160 माइनस 5। तो ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास है 160, b हमारे पास है 5, तो 160 का स्क्वायर कर दिया और 5 का स्क्वायर कर दिया, और को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसी का जो आपको फिफ्थ पार्ट दिया गया है उसमें आपको दिया गया 7.6 का स्क्वायर माइनस 6.6 का स्क्वायर। तो 7.6 का स्क्वायर माइनस 6.6 का स्क्वायर, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी। एक बार a में b को प्लस कर दो, एक बार a में b को माइनस कर दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 7.6 और b हमारे पास हो जाएगा 6.6। तो एक बार 7.6 में से 6.6 को माइनस कर देंगे, एक बार 7.6 में 6.6 को प्लस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास 7.6 में 6.6 को माइनस किया तो 1.0, 7.6 में 6.6 को प्लस किया तो हमारे पास 14.2, और 14.2 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 14.2। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट आपके पास दे रखा है 103। अब 103 का होल स्क्वायर आप कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 प्लस 3 हमारे पास ये आइडेंटिटी कौन सी बन गई, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a हमारे पास होगा 100 और b हमारे पास होगा 3। तो आप कर देंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस b स्क्वायर, b आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर होगा 10,000, 2 3 जा 6, तो 600 प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9। तो 10,600 और 9 इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 10,609। तो ये आपके पास सोल्व हो गया आपका 6th पार्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट है अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें सिंप्लीफाई करना है। अब आप सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y माइनस 4x माइनस 3y और 4x प्लस 3y। तो इस तरह से आपके पास इसमें 9 पार्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास देखिए जो फर्स्ट पार्ट है आपका क्या दिया गया है, 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y माइनस 4x माइनस 3y, 4x प्लस 3y। तो देखिए ये आपके पास क्या बन सकता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये भी आपके पास बन सकता है a माइनस बी a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है दोनों में, मतलब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर a आपके पास है 2x, तो आप 2x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस b आपके पास है 5y, तो आप 5y का स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। माइनस का साइन यहाँ पर भी आप सेम करेंगे क्योंकि a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a आपके पास है 4x, तो 4x का स्क्वायर माइनस b आपके पास है 3y, तो 3y का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 4x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा 25y स्क्वायर। माइनस का साइन 4x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर आ जाएगा 9y स्क्वायर। अब आप 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो अंदर के साइन चेंज
चेंज हो गए, तो ये 16x² तो माइनस का बन गया और 9y² प्लस का बन गया, तो ये हो गया 4x² माइनस 25y² माइनस 16x² प्लस 9y²। अब 4x² में से 16x² को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 12x² और माइनस 25y² में अब प्लस 9y² को ऐड करेंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा, माइनस 16y²। तो ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया, a प्लस बी और a माइनस बी, a² माइनस b² को हमने यूज़ करके। नेक्स्ट आपके पास इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, 7a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि a² माइनस b², क्योंकि ये देखो कंप्लीट a मान लोगे, आप इसको b मान लोगे, तो या तो आप इसको कर सकते हो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी से, और वो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार a में b को प्लस कर दो, एक बार a में b को माइनस कर दो, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, आप पहले इसका होल स्क्वायर अलग से ओपन कर दो, माइनस का साइन, इसका होल स्क्वायर अलग से ओपन कर दो और फिर इनको सोल्व कर दो। तो हमने यहाँ पर यूज़ किया a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर दी, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये हमने यूज़ किया 7a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 7a मल्टीप्लाई 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर, माइनस का साइन, यहाँ पर हमने इसको यूज़ कर दिया 7a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7a² प्लस 5b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो प्लस 5b का स्क्वायर प्लस 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7a मल्टीप्लाई 5b। अब देखिए 7a का होल स्क्वायर बन जाएगा 49a² माइनस 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो ये हो गया 70ab प्लस 5b का स्क्वायर बनेगा 25b² माइनस का साइन, ब्रैकेट स्टार्ट, 7a का स्क्वायर बन जाएगा 49a² प्लस 7 2 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70 ab प्लस 5b का होल स्क्वायर बन जाएगा 25b²। तो इसको एज इट इज़ लिख दिया हमने, ब्रैकेट ओपन कर दी तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का और ये भी हो गया माइनस का। अब देखिए 49a² से 49a² कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, 25b² से 25b² कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पर बच गया माइनस 70ab और इधर भी बच गया माइनस 70ab, तो ये भी माइनस 70, ये भी माइनस 70, ये बन गया माइनस 140ab। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम चाहते तो हम इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, क्योंकि a² माइनस b² बनता, तो a हम इसको कंप्लीट को मान लेते 7a माइनस 5b को, और b हम इस 7a प्लस 5b को मान लेते और हम इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। इसमें हम कैसे सोल्व करते, एक बार इन दोनों को प्लस कर देते और एक बार इन दोनों को माइनस कर देते। तो देखो आप एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, 7a माइनस 5b, इसमें आप प्लस कर दो 7a प्लस 5b को, a² माइनस b² की आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते थे, एक बार इन दोनों को प्लस कर देते और एक बार इन दोनों को माइनस कर देते और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते। तो एक बार तो इन दोनों को प्लस कर दिया, अब एक बार आप इन दोनों को माइनस कर दो, 7a माइनस 5b में से आप जब माइनस करोगे इसको तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो आप इसको लिख दोगे माइनस 7a माइनस 5b, क्योंकि आपके पास 7a प्लस 5b दिया गया है, तो आपको साइन चेंज करने हैं तो आपने साइन चेंज कर दी। अब यहाँ पर देखिए 5b से 5b कैंसिल, ये बन गया 7 और 7 14a, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7a से 7a कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस 5b माइनस 5b, तो ये हो गया माइनस 10b। अब 14a को आप माइनस 10b से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 140ab। तो यहाँ से भी 140ab आया था माइनस का और यहाँ से भी 140ab आया था, तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी का जो थर्ड पार्ट है, ये आपको दिया गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी देखिए हम a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर किया, क्योंकि ये a² माइनस b² भी बन सकता है। तो या तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करें या फिर हम पहले इसका स्क्वायर सोल्व कर दें फिर इसका स्क्वायर सोल्व कर दें। तो इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। तो हमने यहाँ पर किया x² प्लस y² माइनस 2xy, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी, तो a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस यहाँ पर हमने क्या कर दिया x² प्लस y² प्लस 2xy, ये हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन कर दी। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं x² माइनस 2xy प्लस y², जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज, माइनस x² माइनस 2xy माइनस y², x² से x² कैंसिल, y² से y² कैंसिल, माइनस 2xy और माइनस 2xy ये बन जाएंगे माइनस 4xy। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट भी सोल्व। फोर्थ पार्ट आपके पास दिया गया x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड, जेड माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स। तो देखिए ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये भी बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, और ये भी बन a माइनस बी और a प्लस बी, ये भी आपके पास बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो आप सब में क्या कर देंगे, a² माइनस b² कर देंगे। इसमें तो आपके पास a आएगा x और b आएगा y, तो आप लिख देंगे x² माइनस y